पर्यावरण परिवर्तन। पर्यावरण परिवर्तन ये नया चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे। जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं या मनुष्य के द्वारा, मानव सभ्यता के द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है या अन्य प्रकार की जो क्रियाएं होती है, जिनका परिणाम पर्यावरण का बदलाव, खासतौर पर यदि हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं या पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ना कह सकते हैं, वह इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग या पूरे वैश्विक वातावरण में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका प्रमुख कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, ऐसे गैसेस जो अनेक प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र या उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं में होता है। दूसरी ओर यदि विद्युत उत्पादन किया जाए, कृषि में, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन या उद्योग में, ये सारी क्रियाएं यदि की जाती हैं, साथ में वनों का कटना, क्षरण होना और जो कूड़ा है और या जो अपशिष्ट होता है उसका सही प्रकार से नहीं होता है, जिसके कारण पूरे विश्व में वैश्विक रूप से वातावरण तापमान में बढ़ोतरी होती है और अन्य प्रकार से पर्यावरण बदलना, हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम है या पूरे विश्व का जो मौसम है, उस पर यह बहुत ही प्रभाव डाल रहा है, जो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये एक अत्यधिक प्रभाव रहता है या ड्रास्टिक चेंज जिसको हम कहते हैं, वही होता है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कैसे पर्यावरण बदलाव, पर्यावरण परिवर्तन अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज या जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आता है, वह अन्य समस्याओं की तरह, अन्य पर्यावरणीय समस्याओं की तरह बहुत सारे बाह्य कारक को समेटे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि किसी उद्योग में या किसी प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो वह पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है, हवा में घुल जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है और पूरे हवा को प्रदूषित कर देता है या विषाक्त कर देता है। लेकिन यह एक जगह सीमित नहीं होता, परंतु पूरे पर्यावरण में फैल जाता है और इसके लिए जो उसके उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन पर किसी प्रकार का लागत नहीं लगाया जाता। अर्थात ऐसे उद्योग जिनके द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वह किसी प्रकार से इसके उत्तरदायी नहीं होते। इसको यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या इस समस्या का समाधान यदि हम अर्थशास्त्र में करते हैं, तो यह जो हमारी थियरी है, यह है बाह्य कारकों की थियरी या ऐसे सिद्धांत जो बाह्य कारकों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए हम पिगू द्वारा दिया गया
कर आरोपण का सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर प्रोफेसर कॉक्स के द्वारा एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स विथ ट्रेडिंग यह सिद्धांत दे सकते हैं। पीगो द्वारा टैक्सेशन ऑफ एमिटर, इसका ये मतलब होता है कि यदि किसी उद्योग के द्वारा सीमांत सामाजिक लाभ या उनकी सीमांत सामाजिक लागत सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर होनी चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं है तो जो ऐसे उत्पादन करता है जिनके द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, उन पर ऐसा टैक्स लगा देना चाहिए या कर आरोपण करना चाहिए जिससे उनकी लागत निजी लागत वह बढ़ जाए और वह कम से कम वस्तु का उत्पादन करे, और जिससे हमारी सीमांत सामाजिक लाभ में वृद्धि हो और सीमांत सामाजिक लागत में कमी हो। उसी तरह से प्रॉपर्टी राइट्स जो कॉक्स के द्वारा दी गई ये बताती है कि यदि किसी उद्योग द्वारा या किसी भी प्रोजेक्ट द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी या जिसको हम कह सकते हैं किसी भी वन के मालिक या प्राकृतिक संसाधन के मालिक को क्षति पहुंचती है, तो उन्हें वैसे उद्योग जो उन्हें क्षति पहुंचाते हैं उनसे क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। परंतु जैसा हमने ये देखा है कि ये समस्याएं इतनी आसान नहीं होती हैं। जो पर्यावरण या क्लाइमेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, पर्यावरण या क्लाइमेट मौसम की जो परिवर्तन की समस्याएं इतनी सामान्य नहीं होती है। इससे यदि हमें दूर करना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तथा समसामयिक रूप से अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। ये समस्या जो पर्यावरण से संबंधित है, जो हमारे मौसम को बदलती है, पूरे विश्व के मौसम को बदल देती है, यह आर्थिक दृष्टि से जुड़ी हुई है। कैसे होता है? जैसे कि अगर मौसम में बदलाव आ रहा है तो यह देश के आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी। यदि आर्थिक विकास को वो कैसे प्रभावित करेगी? उद्योग को प्रभावित कर देगी। सर्वप्रथम वो कृषि को प्रभावित करती है। कृषि को यदि वो प्रभावित करती है तो उससे उद्योग भी प्रभावित हो जाते हैं। उद्योग प्रभावित होंगे, उद्योग को प्रभावित होने के साथ वहाँ की जनसंख्या प्रभावित होगी, जनसंख्या के साथ जनांकीय स्तर पे प्रभावित होंगे, और इस तरह से हम इसे माइग्रेशन या जिसको हम कह सकते हैं स्थानांतरण होना, सभी आर्थिक नीतियां प्रभावित होंगी। तो इस आर्थिक नीतियों क्यों प्रभावित होंगी? क्योंकि यह समस्या बहुत ही सार्वभौमिक है और बहुत ही अंदर तक घुसी हुई होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो इसे यदि हमें दूर करना है, जो हमें क्लाइमेट चेंजेस के कारण उत्पन्न होने वाली जो आर्थिक समस्या है उसे दूर करना है, तो हमें ऐसी नीति निर्धारण करनी पड़ेगी जो बहुत सारे स्तर पे होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा, जनांकीय स्तर पे होगा, पब्लिक फाइनेंस के स्तर पे होगा, सार्वजनिक वित्त, सभी कुछ एक साथ लेकर ही हम इससे उत्पन्न होने वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसा हम जान चुके हैं, ये जो क्लाइमेट चेंजेस होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, यह जो परिवर्तन किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक ताने बाने को अत्यधिक प्रभावित करता है। यह सामान्य जनता या सामान्य मनुष्य एक ही उनके विकास और उसके समृद्धि पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस प्रकार से मौसम में होने वाले बदलाव को कम से कम उनकी जो समस्याएं हैं या उनके जो कुप्रभाव उसको कम से कम दूर किया जाए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वह होते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वैसे जगह होते हैं जहां पर अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं होती हैं, बढ़ती हुई आबादी की समस्या होती है, उत्पादन का घटना, कृषि प्रभावित होती है। तो वैसे देशों में ड्रॉट, अकाल या बाढ़ की संभावना ज्यादा होती है, जो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से कृषि को भी प्रभावित करती हैं। या जिसको हम कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण में बदलाव, खास तौर पर ऋणात्मक बदलाव जो होता है वह उत्पादन को प्रभावित करता है, कृषि उत्पादन देता है। अब हम आते हैं अडैप्टेशन पे। अडैप्टेशन क्या होता है? अडैप्टेशन का अर्थ होता है
कि यदि ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो पर्यावरण के बदलाव के कारण हो रही हैं, जो मुख्यतः जो गरीब देश हैं उनको प्रभावित करते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमें आर्थिक रूप से ऐसे नीतियां बनानी होंगी या आर्थिक सहायता प्रदान दी जाएंगी। आर्थिक सहायता में खास तौर पे हम एडेप्टेशन या जिसको हम कहते हैं नए तकनीक को अपनाने पर जोर देना पड़ेगा। मौसम के बदलाव के कारण उस बदलाव में हमें घुलना मिलना होगा, जिससे हम उस बदलाव के अनुरूप आर्थिक विकास के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं का विकास करें और नए प्रकार के क्रॉप वैरायटीज या खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए ऐसे खाद्यान्न या कृषि उत्पादन या कृषि की वस्तुओं का विकास करें जो बदलते हुए मौसम में ढल जाए या अनुरूप हो। इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में सबसे एक और रोल होता है अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का, क्योंकि अगर पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो ये अनिश्चित है। हमें ये नहीं पता है कि किस प्रकार का परिवर्तन, कहाँ ज्यादा वर्षा होगी, कहाँ मौसम में बदलाव होगा, कहाँ तापमान परिवर्तन होगा, जो हमारे उत्पादन, कृषि उत्पादन या अन्य उत्पादन के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए यदि हमें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है जो पर्यावरण के अनुरूप खुद को डालना है, तो उसके लिए हमें एक लंबे समय का एक टाइम मैप बनाना होगा और उसके हिसाब से हमें कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं और उन परिस्थितियों का हमारे विकास पर क्या प्रतिफल होगा वह सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा। अब हम आते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याएं, खास तौर पे मौसम में परिवर्तन को किस प्रकार से हम अपने विकास के अनुरूप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो भी मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे जो समस्याएं या उससे जो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको दूर करने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वक्तव्य तैयार करना होगा और उसी हिसाब से हमें ये देखना होगा कि पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से जगह ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे पूरे वैश्विक पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, उनका क्या प्रभाव हो रहा है प्रत्येक देश में, खासतौर पे गरीब देशों पे और विकासशील देशों पे, उसके साथ साथ किस स्तर तक यह समस्या उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार से एक ग्लोबल या वैश्विक रूप से ऐसे एक्शन या ऐसे नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो इसके नेगेटिव या ऋणात्मक परिणाम को, पर्यावरण परिवर्तन के ऋणात्मक परिणाम को दूर कर सके। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो पर्यावरण में बदलाव होता है, खास तौर पर जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, हमारे मौसम में बदलाव हो रहे हैं, उनसे होने वाली जो आर्थिक समस्याएं हैं। जैसे आर्थिक समस्या में क्या होता है, आर्थिक समस्या में खास तौर पर कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटता है, उद्योग में, उसके कारण उद्योग में भी उत्पादन घट जाएगा और अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए सभी के लिए ऐसी नीति बनाई जाती है जो खास तौर पे गरीब एवं अमीर देश सबको एक बराबर जिनकी भागीदारी हो। और यह भागीदारी हमें देखना होगा कि भागीदारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो भी देश होते हैं वह उनके अंदरूनी आर्थिक वेरिएबल्स कहते हैं या आर्थिक चर कहते हैं उसके अनुरूप हो। अर्थात पब्लिक फाइनेंस का भी हमें इस्तेमाल करना होगा, सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा और विकास का ध्यान देना। इन सभी चीजों को एक साथ लेते हुए यदि हम ऐसी नीति बनाएं जो समस्याएं जो हमारे सामने हैं, जैसे पर्यावरण बदलाव की समस्या है, उस समस्या को किस प्रकार से हम थोड़ा कम कर सकते हैं या उसके अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन या अन्य प्रकार के विकासात्मक नीतियों पर, विकासात्मक प्रोजेक्ट्स पे रोक न लगे।